एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वीडियो आपकी MEG 13 के लिए, जो है आपका राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन। जिनके भी पास ये वाला पेपर है तो वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर में ना आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलते हैं और उन 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये वाला करना है या फिर मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ 8 आपको 5 करने होते हैं। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी दो पेपर को देखने के बाद, कि पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। ऑल्दो इसमें आपको 4 शॉर्ट नोट मिलेंगे, वो बहुत ही जनरल होते हैं। और लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलती है। 4 देते हैं, आपको चारों ही लिखने होते हैं। तो ये वाली वीडियो मेनली मैं स्टार्ट करी फर्स्ट ब्लॉक से, क्योंकि 1 बाय 1 मैं करूँगी। जितना हो पाएगा मेरी तरफ से मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कर सकूँ। तो देखो, जब हम बुक को स्टार्ट करें राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन, पहली चीज़ तो आपको समझने के लिए यही है कि इस बुक से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बुक आपसे क्या मांगती है। क्योंकि हर एक बुक का अपना एक आइडिया होता है कि वो उसके बारे में बात करेगी। जब भी बात आती है राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन में कौन आते हैं? हो सकता है कि वो मार्जिन बात करे विमेन स्टडी की, और हो सकता है वो मार्जिन बात करे जो दलित स्टडी है। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है ये बात करेगी दलित स्टडीज़ में, दलित स्टडी में जाएगी। जितने भी ऑप्रेस्ड वन है, मार्जिनलाइज्ड है, उनकी बात करेगी। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, जो दलित हैं या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, वो क्या है, वो कैसे रहते हैं, वो डिप्राइव्ड रहते हैं। डिप्राइव मतलब क्या होता है? आपको मेन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको लोग देख नहीं रहे हैं, आपकी चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, और ऑप्रेस्ड है। ऑप्रेस्ड मतलब जिनके ऊपर कोई ना कोई हमेशा हावी रहता है। हो सकता है जैसे कि जो दलित स्टडी की हम बात करें, दलित आइडेंटिटी है, तो हमेशा ही हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो उन्हें सप्रेस करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनसे वर्क भी करवाते थे, पैसे भी नहीं देते थे। तो इस तरीके से हमेशा चला आ रहा है। अब जो डेप्रीवेशन है, ये जो लोग जिन लोगों का जो सामान था, वो लैंड भी उन्हीं का था, लेकिन वो डिप्राइव कर दिए गए हैं, वहाँ से हटा दिए गए हैं। और ये जो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी खो दी है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, ये सब क्या करती है? एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग उस इंसान के अंदर ले आती है। जब आपके पास सब कुछ चला जाएगा, आपको अप्रेस भी किया जा रहा है, तो आप कैसे हो जाते हो? हेल्पलेस हो जाते हो। तो उसी की बात जो है वो दलित आइडेंटिटी की बात करता है। जो दलित्स थे वो क्या काम करते थे? वो एग्रीकल्चर का काम भी करते थे, क्लॉथ्स भी बनाते थे, क्लीनिंग का भी काम करते थे। वो इतना सारा काम करते थे जिसके लिए उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, मॉडर्न डे अगर हम बात करते हैं, या फिर जिस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में प्रेजुडिस थी। मतलब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, उनके लिए लोगों के अंदर जो माइंडसेट था वो नेगेटिव वे में था। और इसने क्या किया, इन लोगों को कहीं ना कहीं इन्फीरियर बना दिया, कि इन लोगों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, ये इन्फीरियर तरीके से रहने लग गए। आपको मेन कंसेप्ट समझ में आया ना? इंट्रोडक्शन था ये। अब हम बात करते हैं कि एक टर्म है, जैसे मैंने बोला मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? मार्जिनलाइज्ड जो वर्ड है वो क्या सजेस्ट करता है कि सामने वाले जिसकी भी बात हो रही है उसको अप्रेस किया गया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार किया गया है, और वो डिनाइल में है क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। देखो, अगर मैं नॉर्मल से आपको बताऊँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर होता है, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, और जो सेंटर है वो क्या है? वो लोग हैं जिनके पास पावर है, मनी है, पैसा है, जिनके पास वो चीज़ें हैं। तो जो लोग सेंटर के आसपास में है ना, उन सबको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन सबको ध्यान में रख के कुछ भी काम है वो किया जाता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही जो आपने सर्कल बनाया है उसकी लाइन के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो वो क्या है, सर्कल वाले से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इनको बोला जाता है मार्जिनलाइज, की एक लाइन खींच दी गई है, ये लोग उनसे बाहर हैं। ये क्या है, इनके पास कंट्रोल नहीं है, इनको इग्नोर किया जाता है। कैसे? एज नॉन एग्जिस्टेंस, की वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, एक बहुत ही फेमस लाइन है, इसमें लिखी भी हुई है, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आउट ऑफ द साइट एंड आउट ऑफ द माइंड, कि अगर आप दिख नहीं रहे हो तो लोगों के दिमाग में भी नहीं आओगे। इसकी बात यहाँ पे करनी है। मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आता है इसी से शॉर्ट नोट का, आपको बताना है जो दलित आइडेंटिटी है उसके बारे में, या फिर दलित्स के बारे में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट में आता है। आप उसमें एक पेज लिख सकते हो, बहुत है, क्योंकि 4 शॉर्ट नोट होते हैं और चारों कंपलसरी होते हैं। अब बात करी गई है कि ये जो दलित आइडेंटिटी निकल कर आई है, ये जो दलित्स हैं ये कहाँ से आए, आखिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो बोला गया कि देखो, ऐसा नहीं है कि जो दलित्स हैं वो सडनली इंडिया में आ गए। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक पर्सन थे, उनका नाम था
राम शरण शर्मा, उन्होंने बोला कि उनको ऐसा बिलीव है, उनको ऐसा लगता है कि जो दलित्स है ना वो पहले से ही यहाँ पे इंडिया में पहले से ही थे, एग्जिस्ट करते थे। मौर्यन पीरियड जो था उससे भी पहले एग्जिस्ट करते थे। इंडियन हिस्ट्री जो है वो, इन लोगों की जो इंडियन हिस्ट्री है वो 2500 ईयर्स से पहले की है। वो चीज़ इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रूफ करी। जब अंबेडकर ने आके इनके बारे में बात करी, भीमराव अंबेडकर जी ने बात करी इनके राइट्स के लिए, इनसे पहले भी बहुत सालों पहले ये एग्जिस्ट करते थे। वो कैसे थे, इन्होंने बोला कि जो वैदिक लिटरेचर है वो क्रिएट किया गया है बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन रेस। आर्यंस कौन थे? जो वाइट कलर में थे, ठीक है, जो गोरे थे। लेकिन आर्यंस जो थे वो इंडिया के नहीं थे। इन्होंने इस तरीके से लॉजिक दिया, वो इंडिया के नहीं थे, वो आउटसाइड से आए थे। इंडिया पे उन्होंने इन्वेड किया, हमला किया और जीत लिया, या फिर कब्जा कर लिया। और उस टाइम पे जब ये आए तो वहाँ पे इंडिया में कुछ लोग रहा करते थे जो नेटिव्स थे, जिसको इन्होंने बोला है दासाज एंड दास्यूज। ये हो सकता है इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगी, फिर आप ये मत बोलना कि कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, इसलिए मैंने स्पेलिंग लिख दिया यहाँ पे। ये जो दो लोग थे, दासाज थे और जो ये दायूज थे, ये जो रेशियल है इनका, ये जो कलर था ये थोड़े से ब्लैक कलर थे, और जो आर्यंस थे वो वाइट थे। अब जब जो पहले के नेटिव थे जो इंडिया में रह रहे थे वो डार्क थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आने के बाद दो तरीके की एक मार्जिन बना दी। इन्होंने क्या कहा, हम जीत गए। इन्होंने जो इंडिया में लोग रह रहे थे जो डार्क कलर में थे उनको इंस्लेव्ड कर दिया, दास बना लिया। और यहाँ से सुद्राज की जो कहानी है, इन्वर्टेड कॉमा में सुद्राज जो हम बोलते हैं शूद्र, तो वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन बतानी है आपको कि ओरिजिन कैसे हुआ दलित्स का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आर्यंस कहते हैं वो कलर को कहीं ना कहीं चैरिश कर देते हैं। अगर गोरे हो तो वो खुश हैं, प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैक हो या फिर डार्क हो तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो जाता था। तो इसी की बात करी गई है। इन्होंने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है वो बहुत पहले से स्टार्ट होती थी, दलित यहाँ पे रहते थे, लेकिन जब आर्यंस आ गए तो दलित को क्या कह दिया गया कि वो एग्जिस्ट करते हैं एज सेकेंड क्लास सिटीजन। सेकेंड क्लास मतलब फर्स्ट क्लास वो जो गोरे हैं और सेकेंड क्लास वो जो ब्लैक में आते हैं, जो डार्क में आते हैं, और उनको इन्होंने नाम दे दिया दलित्स का। ऑलराइट, अब बात आती है कि सोशल डिवीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दूंगी कि कौटिल्य की बात करी गई है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके पे ये जो दलित्स थे या फिर जो उस टाइम के लोग थे जो कि अपर कास्ट में नहीं आते थे, वर्ण के हिसाब से अपर कास्ट में नहीं आते थे, उनकी जो विमेन थी वो मेल के साथ जाके अपने हस्बैंड के साथ जाके बाहर काम किया करती थी। काम इन द सेंस जैसे कि फील्ड में काम करना या फिर पैस्चर्स में जो कि कैटल्स होते हैं उनको लेके जाना, इस तरीके के काम करती थी आउटसाइड द होम। लेकिन जो अपर क्लास की विमेन थी वो क्या करती थी, वो जो घर की चार दीवारी होती है उसके अंदर काम करती थी। तो इन्होंने बोला कि जो दलित साइड की विमेन थी या फिर जो मार्जिनाइज्ड विमेन थी वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करती थी, क्योंकि वो काम कर रही थी, अपने हस्बैंड का भी जो डेप्थ था उन्हें भी फुलफिल करती थी। अगर हस्बैंड ने कुछ चीज़ें कर्ज ले रखी हैं तो वुमेन काम करके उसकी पेमेंट वापस कर देती थी। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जो विमेन थी वो सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी ला रही थी, लेकिन अपर क्लास में ऐसा नहीं हो रहा था। अब बात आती है कि आगे आगे धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे अलग अलग दो कलर के लोग रह रहे थे, दो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग रह रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इमरजेंस हुआ कि भाई ज़मीन किसकी रहेगी। तो अब जब ज़मीन की बात आने लगी तो जो इंडिया के नेटिव थे, जो जिनको हम यहाँ पे दलित्स बोल रहे हैं या फिर दयास बोल रहे हैं या फिर दासास बोल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे पेजेंट्स बना दिया गया कि वो अपनी ज़मीन पे काम करेंगे, लेकिन मालिक कौन रहेगा, जो अपर क्लास है। जाति का फंक्शन यहाँ पे रोल आ गया कि जाति यहाँ पे फंक्शन करने लगी, वर्ण यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो अब तक जो लोग थे वो दास हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे किसी भी हाउस होल्ड में, वो सडनली क्या बन गए, वो पेजेंट्स बन गए। दास क्या है, जो नॉर्मल घर में काम करें, लेकिन पेजेंट्स क्या है, जो खेतों में काम करेंगे, ज़मीनों पर जाके काम करेंगे। किनके लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए। ज़मीनें अब उनको मिल गई, उनके पास कहीं ना कहीं वो पावर आ गई। तो ये क्या हुआ आगे कि जो शूद्रास थे या फिर जो वैश्यास का जो ग्रुप था, या फिर जिनको हमने बोल दिया कि ये शूद्र हैं या फिर ये वैश्य हैं, तो उनका जो था, उनने कहीं ना कहीं देखा कि भाई उनका सोसाइटी में जो रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, जो डिवीजन था वर्क का वो भी हट गया है, क्योंकि काम किसे करना पड़ रहा है, जो लोअर क्लास थी, अपर क्लास तो काम ही नहीं करती। तो ये क्या हुआ, एक नए तरीके का ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो गया और इसकी बात इसमें करी गई है। जब भी आपसे पूछेंगे आपको यही लिख देना है। अगर हम बात करें कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या हो रहा है, दलित मार्जिनाइज्ड क्लासें हैं या फिर नहीं है, तो देखो
अगर हम बात करते कि भक्ति मूवमेंट था उसके ख़त्म होने के बाद और मुग़ल काल का भी जब एंड हो रहा था 19th सेंचुरी में, तब हमने देखा कि जो दलित्स हैं वो मूव हो रहे हैं, मार्जिन की तरफ वो जा रहे हैं। उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही थी, उन्हें लर्निंग नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें अपर क्लास के हाथों तक ही रह गई थी और एक बहुत ही बड़ा-सा जो सेक्शन था मार्जिनलाइज़्ड लोगों का, दलित्स का, वो कहीं न कहीं विक्टिम बन रहा था इन डिफरेंसेस का, कि लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे थे? एट द हैंड ऑफ रिच पीपल। जो रिच पीपल थे या फिर जो इनके पास प्रिविलेज थी वो सब। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि दलित्स ने थोड़ा सा अटेंशन खींचा अपनी तरफ। कैसे? कोई सोशल रिफॉर्मर्स है, जैसे कि हमारे पास है ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने कहीं न कहीं दलित आइडेंटिटी के बारे में लिखा है, क्योंकि वो खुद दलित थे। तो उन्होंने स्कूल अटेंड किया या फिर जो भी चीज़ें उनके साथ हुई 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी और रीडर तक वो चीज़ें पहुँचाई हैं। तो आप देखोगे कि कैसे धीरे-धीरे शिफ्ट हो। पहले उनके साथ कैसे हुआ, उनको डिफरेंसेस फ़ील करने पड़ रहे थे, फेस करने पड़ रहे थे, देन एजुकेशन नहीं मिल रही थी। फिर थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि राइटिंग्स उभरने लग गई। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। इंटरेस्टिंग होगी। अब हम बात करेंगे दलित कैनन की, कि दलित आइडेंटिटी की बात कर ली। अब हम देखेंगे दलित कैनन क्या होता है, दलित डिस्कोर्स क्या होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।